ये नटवरलाल इतना शातिर था कि उसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला, 1 बार राष्ट्रपति भवन और 1 बार संसद भवन तक को बेच दिया था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके नटवरलाल ने संसद को बेच दिया था। जिस समय संसद को बेचा था उस समय सारे सांसद वहीं मौजूद थे। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उनमें से एक नाम नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष धरकर नटवरलाल ने विदेशियों को ये सारे स्मारक बेचे थे। इनकी ठगी पर मिस्टर नटवरलाल फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें बिग बी अमिताभ बच्चन ने इनका किरदार निभाया है। अच्छा, तो कल आप वहां जाएंगे? न जाने की वजह? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम आपको नहीं जाने देंगे। क्यों? मेरा कसूर? कसूर? कसूर तो आपके इरादों से ही शुरू हो जाता है। नेकलेस तो आपने देख ही लिया है, और हाँ, आप तो उसे खरीद भी रहे थे 1.5 करोड़ रुपए में। उसने तो बेचा ही नहीं। अच्छा, वरना तो शायद आप खरीद ही लेते। अब क्या इरादा है? इरादा क्या हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? एक खूबसूरत चीज थी, उसे देखने चले गए। हम आप आगरा जाते हैं तो ताजमहल देखते हैं, अकबर का किला देखते हैं, हौज खास देखते हैं। अब आप जेल देखेंगे, समझे? इंस्पेक्टर साहब, फिलहाल तो शायद आप ख्वाब देख रहे हैं। अब बात फिल्म इंडस्ट्री की छिड़ी है तो आपको एक किस्सा और बताता हूँ। नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक से वसूले थे 3 लाख रुपए। उन्हें जब पता लगा कि अमिताभ बच्चन के अभिनय वाली फिल्म नटवरलाल उनके नाम पर बन रही है, तो फिल्म के निर्माता निर्देशक के खिलाफ कोर्ट में केस दायर कर दिया। काफी मिन्नतों के बाद नटवरलाल ने निर्माता निर्देशक के समझाने पर 3 लाख रुपए देकर मुकदमा वापस ले लिया। इस फिल्म से उसकी खूब शोहरत बढ़ी। नटवरलाल शातिर होने के साथ साथ बहुत दिलेर भी था और दिमागदार भी था। उसकी चालाकी का एक और किस्सा आपके साथ शेयर करता हूं। जब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से वो भागा था, जून 1996 को पुलिस नटवरलाल को अदालत के आदेश पर कानपुर जेल से दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए लेकर आई। अस्पताल में दिखाने के बाद जब कानपुर पुलिस की एक टीम मिथिलेश को वापस ले जाने के लिए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, तो नटवरलाल जोर जोर से हाफने लगा। एक हवलदार से बीमारी का बहाना बना उससे दवाई लाने को कहा, दूसरे को पानी लेने भेजा और तीसरे को टॉयलेट का बहाना बनाकर बाथरूम के ऊपर से भाग गया। उस वक्त उसकी उम्र 84 साल थी और इसके बाद से ही नटवरलाल कभी किसी को नहीं दिखा। दुनिया वालों के लिए भले ही नटवरलाल ठग था, लेकिन अपने गांव वालों के लिए ना किसी रॉबिन हुड से कम नहीं। ठगी से ढेरों पैसे कमाने के बाद एक बार नटवरलाल 3 कार के काफिले के साथ अपने गांव बगरा गया। गांव वालों के मुताबिक नटवरलाल पूरे रईस अंदाज में गांव पहुंचा। उसने जो इत्र लगा रखा था उसकी खुशबू मीलों तक फैली थी। नटवरलाल ने गांव में शामियाना लगवाया, गांव वालों के लिए बढ़िया खाने का इंतजाम किया और इस भोज के बाद उसने गांव के हर गरीब आदमी को 100 रुपए दिए। गांव के लोग नटवरलाल की ठगी पर कभी शर्मिंदा नहीं हुए। उनके हिसाब से नटवरलाल ने उन लोगों को शर्मिंदा करने वाला कोई भी काम नहीं किया है। वो तो बस भ्रष्ट अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। अब आपको बताता हूँ लखनऊ जेल का वो किस्सा जो कि काफी मशहूर हुआ था। बात उस समय की है जब नटवरलाल लखनऊ की जेल में बंद थे।
उसी दौरान गांव से उसके पत्नी की चिट्ठी आती थी। नियम के अनुसार जेल में आने वाले और जेल से जाने वाली चिट्ठियां सेंसर्ड होती हैं। मतलब ये हुआ कि चिट्ठी को पहले जेल के अधिकारी पढ़ते हैं और फिर उसे अंदर या बाहर ले जाने की अनुमति होती है। लखनऊ में नटवर लाल के नाम से 7-8 चिट्ठियां आ चुकी थी, लेकिन नटवर लाल अब तक किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहा था। चिट्ठी में अक्सर पैसे की तंगी और खेती बाड़ी ना होने जैसी बातें लिखी होती थी। अगली चिट्ठी जब आई तो जेलर ने खुद जाकर नटवर लाल को चिट्ठी दी और बोला कि तुम्हारी पति तक इतनी चिट्ठियां लिख चुकी है, लेकिन तुमने उसका एक भी जवाब नहीं दिया। यह सुनकर नटवर लाल ने कहा कि साहब, मैं तो जवाब देना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे ही देता हूं। नटवर लाल ने खत लिखा और जेल के डाकखाने में डाल दिया। जब अधिकारी ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि उसने अपने खेत के एक कोने पर कुछ गहने और पैसे गाड़े हुए हैं, हो सके तो वो निकाल लेना और अपना जीवन बसर करती रहना। ये पढ़कर जेल के अधिकारी के कान खड़े हो गए। फौरन ही जेल से लोकल पुलिस स्टेशन को फोन किया गया और मामले की जानकारी दी गई। लोकल पुलिस फौरन खेत में पहुंची और खुदाई शुरू कर दी। लगभग पूरा खेत खोदने के बाद पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा और वो बेरंग वापस आ गए। अगले ही दिन नटवर लाल ने फिर एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा था, जेल में रहकर मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। अब शायद खेत तैयार हो गया होगा, तुम अपनी फसल की बुआई कर देना। चिट्ठी पढ़कर जेलर दंग रह गए और उन्होंने नटवर लाल के दिमाग की दाद दी। ये किस्सा अब सोशल मीडिया पर काफी पुराना हो चुका है, लेकिन लखनऊ की जेल में ये अब तक रिकॉर्डेड है।